फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक और नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश की तरफ से है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन के बोर्ड की तरफ से एक्साइज कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट का यहाँ पे नोटिफिकेशन है। ये आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 15 फरवरी से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है और लास्ट डेट 1 मार्च है। एप्लीकेशन में जो करेक्शन की विंडो है वो 15 फरवरी से, ठीक है, 6 मार्च तक आप जो है उसको करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद परीक्षा का जो दिनांक है वो 5 जुलाई को एग्जाम जो है स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, से प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रारंभ हो जाएंगे का मतलब है एग्जाम जो है आई थिंक डिफरेंट डेज में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पर आप देखो फीस जो है 500 है जनरल और अदर स्टेट के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 250 है। यहाँ पे टाइमिंग्स दे रखा है, जैसे कि हम और भी वीडियोस बनाते हैं एमपी सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, तो वहाँ पे सारा क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। 2 शिफ्ट में पेपर होता है, मॉर्निंग टाइम में, देन जो अपन आफ्टरनून का टाइमिंग है, ठीक है। उत्तर अंकित 9 से 11 का पेपर है, देन 2:30 से 4:30 का पेपर है। फाइन, पेपर के बारे में आपको पता चल गया। पेपर जो है 5 जुलाई से एग्जाम जो है वो स्टार्ट होगा। ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस उनको कोई रिजर्वेशन या कोई भी जो फैसिलिटी, जो रिजर्वेशन अब एमपी के कैंडिडेट्स को दिया जाता है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में दिया है, कितनी कहाँ पे क्या पोस्ट है, पोस्ट कोड के हिसाब से आप अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो कि आपको किसके लिए फिल करना है। नागरिकता इंडियन नेशनल होना चाहिए। बाकी जो इस मैंने आपको बताया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी भर सकते हैं ओपन कैटेगरी में, ठीक है, लेकिन आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपको आयु में भी कोई जो है वो छूट नहीं दी जाएगी। 18 वर्ष से एवं अधिकतम 33 वर्ष होना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। एमपी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको सारे रिजर्वेशन दिए जाएंगे, एज में भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फाइन, आप यहाँ पर देखो। उसके बाद क्या सैलरी होगी, तो 19,500 से लेकर 62,000 तक की यहाँ पे सैलरी का स्लैब है जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आयु के बारे में मैंने बता दिया। ओपन कैटेगरी अदर स्टेट से 18 to 33, बाकी एमपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 18 to 38 का है, ठीक है, स्लैब जो है एज का क्राइटेरिया। उसके बाद एज के क्राइटेरिया में आपको छूट भी दी जाएगी, ठीक है। 5 साल 3 साल जो SC ST ओबीसी है, PWD कैंडिडेट्स हैं उनको सबको छूट दी जाती है। एमपी के जो निवासी होते हैं, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों को प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूट है, ठीक है, आपको छूट दी जाएगी यहाँ पे। उसके बाद न्यूनतम शारीरिक जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। पुरुष जो मेल है उनकी 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महिला की 152। सीना की बात करें 81 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक्सपेंड करने के बाद 86। वुमेन्स के लिए चेस्ट का कोई यहाँ पर चेस्ट का जो है वो क्राइटेरिया लागू नहीं है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा और क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी आपके पास 10+2 होनी चाहिए, जिसे हम हायर सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ यहाँ पे नहीं मांगा है, तो 10+2 ही आपके पास होना चाहिए। सेक्शन अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खंड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो। आपको तो 10+2 ही चाहिए यहाँ पे, और पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कैसे आपका सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा। तो मध्य प्रदेश कर्म चयन मंडल द्वारा आयोजित यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। फाइन, क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 मार्क्स, बौद्धिक क्षमता मानसिक 30, और विज्ञान एवं सरल अंक जो गणित होता है वो 30 मार्क्स का। सो आई होप यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई है। अबकारी आरक्षक के अर्थ अंकों के संबंधित बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए होंगे। इस प्रयोजन में अनारक्षित को 60% तथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा को 10% तक अंकों की छूट देते हुए 50% न्यूनतम अंक का प्राप्त करनी होगी। यानी कि जनरल कैटेगरी को 100 में से 60% स्कोर करना होगा, बाकी कैटेगरीज को 10% का रिजर्वेशन भी दिया गया है तो 50% स्कोर करना होगा मेरिट लिस्ट में आने के लिए। योग्यता क्रम अनुसार तथा पारंपरिक मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी, उन्हें परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी। परंतु यदि दो व्यक्ति का नाम समान अंक, मतलब किसी 2 कैंडिडेट्स को सेम अंक मिले हैं, तो उस आवेदक को वरिष्ठ माना जाएगा जो कि आयु में वरिष्ठ होगा, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले जो है सिलेक्ट किया जाएगा। देन आपको शारीरिक मापदंड देखे जाएंगे, ठीक है, आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो देखा जाएगा, आपकी हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट कितनी है।
ठीक है। चयन उपरांत प्रशिक्षण हेतु आदेश जारी करने के पूर्व समस्त प्रमाणों का सत्यापन, उसके बाद आपका डीवी होगा। ठीक है, डीवी किया जाएगा। नियुक्ति के समय अनुसार अनुबंध पात्र का निष्पादन किया जाएगा। नियुक्त के पूर्व संबंधी पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, और आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो भी चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स वो सारे चाहिए होंगे। यहाँ पे चरित्र सत्यापन भी किया जाएगा, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी आपको यहाँ पे चाहिए होगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, वहां से आपको फॉर्म को रजिस्टर, सबसे पहले आपको रजिस्टर ही करना है, देन आपको फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारी चीजें मैंने आपको बता दी। परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु समय क्या क्या लेकर जाना है, तो आपको कॉल लेटर लेकर जाना है, एक फोटो आईडी लेकर जानी है, अपनी फोटो लेकर जानी है। बाकी कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ भी अलाउड नहीं है, यहाँ पे पर्स वगैरह आप कुछ भी ले जा नहीं सकते हो। फाइन। लेखन सहायक की नियुक्ति, ये जो स्क्राइब यूज करते हैं उसके लिए 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए, ठीक है, और 2 से ढाई घंटे मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए ये जो स्क्राइब यूज करेंगे ये उनके लिए। प्रवेश पत्र आपको मध्य प्रदेश की एम्प्लॉय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है esb.mp, उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। जब एग्जाम कंडक्ट होगा उससे 5 डेज पहले, 7 डेज पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम 5 जुलाई से कंडक्ट किया जाएगा, तो आप याद रखिए कि उससे 4-5 दिन पहले आपका जो एग्जाम है वो आ जाएगा। ठीक है। मूल्यांकन की पद्धति के बारे में बात करें तो सही आंसर होने पर 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या, प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। सीबीटी एग्जाम है ये, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऋणात्मक मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं की जाएगी। त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। फाइन। अगर कोई क्वेश्चन गलत निकलता है, इनकी तरफ से गलत प्रिंट होता है या कुछ होता है, तो उसके बदले आपको मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना इस तरीके से की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अंकों की गणना बताई गई है किस तरीके से की जाएगी। तो अगर आपको ये समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। सो आई होप यहाँ पे डिटेल्स, और ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, एग्जाम शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाएगा। जनरल कैटेगरी को 60% स्कोर करना है और अदर कैटेगरीज को 50% स्कोर करना है। फाइन। और फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लगाने हैं, 12th की मार्कशीट्स होगी, आधार कार्ड होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लगाने हैं। और बाकी डिटेल्स तो यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। एमपी ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, वहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। स्टार्टिंग डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। फाइन। सो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, भरने की प्रारंभिक तिथि 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 1 मार्च लास्ट डेट है, भरने के कुल दिन 15, करने की प्रारंभिक तिथि, ठीक है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। और ये ऑनलाइन आवेदन में संशोधन यानी कि करेक्शन डेट 15 फरवरी से लेके 6 मार्च तक करेक्शन डेट ओपन रहेगी। इस बीच जो है आपको फॉर्म फिल कर लेना है। 10+2 यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। अदर स्टेट भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म की फीस 500 है जनरल और अदर स्टेट, बाकी कैटेगरीज को 250 रुपीज यहाँ पे पे करने हैं। संशोधन करते हो तो 20 रुपीज करनी है। ठीक है, आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधित किए जाने पर 20 रुपीज है। आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधित किए जाने पर पोर्टल शुल्क 40 रुपीज है। फाइन, आप समझ गए। और एमपी में एमपी का एग्जाम है, तो एमपी के जितने भी सेंटर्स हैं वो एमपी के सेंटर्स हैं यहाँ पे, जैसे खांडवा, सतना, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, सीधी, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर, यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र ही रहेगा, 40-30 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी नहीं की जाएगी। सो आई होप चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। स्टिल आपको कोई डाउट है तो राइट में इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।